हरि ओम। सज्जनों, कल के उस प्रसंग के पश्चात क्या हुआ? वो तो उस रणभूमि में लोग इकट्ठे ही हो चुके थे और उन इकट्ठे हुए सेना के उन योद्धाओं ने क्रमशः क्या क्या किया सुनिए। तास्य संजय नयन हर्षम, तास्य संजय नयन हर्षं कुरु वृद्धा पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दधमौ प्रतापवान्। सज्जनों, बड़ा सरल अर्थ है, बड़ा सरल सुंदर भाव है। तस्य संजनयन हर्षम, सरसैया में लेटने वाले मुझको संज्ञान के अनुसार जो प्राप्त है, 6 महीने तक जो सरसैया पे लेटे रहे, ऐसे उन भीष्म पितामह ने क्या किया? तस्य संजनयन हर्षम, लोगों के हृदय में हर्ष पैदा करते हुए। देखिए, ये पितामह जी की यही तो पितामहत्व है। जो बड़े लोग होते हैं किसी को दुखित नहीं करते। पितामह ने किसी को दुखित नहीं किया, बल्कि क्या किया? संजनयन हर्षम, हर्ष को संजयन करते हुए अर्थात पैदा करते हुए। तास्य संजनयन हर्षम, कौन, किसने हर्ष पैदा किया सभी के हृदय में? चाहे पांडव हो की सेना हो और चाहे कौरवों की सेना हो, किसी की सेना हो। कुरु वृद्धा, जो कुरुवंश में वृद्ध थे, कुरुवंश में जो अत्यंत वृद्ध थे, कुरुवंश की पूरी वंशावली में जो बहुत वंशों से लगातार चले आ रहे थे, ऐसे कुरुवृद्ध पितामह ने क्या किया? सभी के हृदय में हर्ष पैदा करते हुए क्या किया? सिंहनादं विनाद्योच्चैः, सिंह की गर्जना के साथ, बड़ी उच्च गर्जना के साथ, शंखम दधमौ प्रतापवान, शंखम दधमौ, शंख बजा दिया। ऐसे प्रतापवान उन कुरुवृद्ध पितामह ने जब उस रण क्षेत्र में शंख बजाया तो फिर आगे की कथा सुनो। ततः शंखाश्च भैर्यश्च, ततः शंखाश्च भैर्यश्च पल्वानक गोमुखाः सासैवाव्यहन्यन्तो सशब्दस्तुमुलो भवतो। क्या हुआ? इसके बाद, ततः माने इसके बाद, शंखाश्च भैर्यश्च, शंख बजे, भेरी भी बज गई। पुण्यमानक जो गाय के सींग से बनाए हुए वाजे हैं, वाद्य हैं, वो भी बज गया। और तमाम सारे वाद्य जो रण क्षेत्र के होते हैं वो बजाए गए। सहसा एव अभ्यान्यंत, और एकाएक उस रणभूमि में शब्दस्तुमुलो भवत, तमाम प्रकार के वाद्यों की ध्वनि पैदा कर दी, भयंकर ध्वनि पैदा कर दी। अब आगे की सुनिए, बड़ा ही सुंदर श्लोक है सज्जनों आपके सामने प्रस्तुत। क्योंकि जब जब कोई चीज किसी ऐसे दिव्यात्मा के पास प्रस्तुत होती हुई दिखाई देती है तो वहां दिव्यता सब जगह आ जाती है। देखिए, ततः श्वेतैर्युक्ते, सज्जनों बड़ा आनंद आता है ना। इतना ही थोड़ा ही गीतावाणी जो चैनल है आपका बना है ना, मैंने हृदय के उद्गारों को आप तक पहुंचाने के लिए ये प्रभु की प्रेरणा से मैंने सोचा और बन रहा है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाओ कि ये कोई किसी प्रकार के स्वार्थ से पूर्ण है सज्जनों, 1% भी नहीं। तथा श्वेतैर्युक्ते महती
स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवाश्चैव दिव्यौ शंखौ प्रदद्मतुः। इसके बाद, तथा माने इसके बाद, श्वेतै हयैः, श्वेत घोड़ों से जुते हुए जो रथ, दिव्य रथ था अर्जुन का, माधव पांडवश्चैव, उस श्वेत रथ में जुते हुए घोड़ों से युक्त, और उन श्वेत घोड़ों से जुते हुए क्या कहते हैं, उस दिव्य रथ में बैठे हुए अर्जुन और माधव कृष्ण, दिव्य शंखों प्रदद्मतो, दिव्य प्रकार के शंखों का वादन किया, अर्थात उनको फूंका, बजाया। तब क्या हुआ, अब ये सुनिए इस अग्रिम श्लोक में कृष्ण के शंख का क्या नाम है, माधव के शंख का, और अर्जुन के शंख का क्या नाम है, और भीम के शंख का क्या नाम है। सज्जनों, प्रस्तुति देखिए श्लोक में। पांचजन्यं हृषिकेशो, कितना सुंदर, अरे पांचजन्यं हृषिकेशो, हृषिकेशा, हृषिकाण इंद्रियाणि वसे यस्य सह हृषिकेशा, जिसके वश में सारी इंद्रियां हो, उस योगेश्वर कृष्ण का, कृष्ण, उस योगेश्वर कृष्ण का शंख का क्या नाम है, पांचजन्यम। ऐसे पांचजन्य नामक शंख को ऋषिकेश माधव ने बजाया। अदेवदत्तम धनंजय, और धनंजय अर्थात अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख की गर्जना की। इतना ही नहीं, आइए भीम के पास चलेंगे धीरे से। पौंड्रं दधमौ महाशंखम, भीम कर्मा वृकोदरः, और वृकोदर अर्थात भयंकर कर्म से करने वाले और भयंकर अपने को दिखने वाले, ऐसे भीम ने पौंड्रम दधमऊ, पौंड्र नामक शंख की महागर्जना की। भाई, जिसके शरीर में जितनी ताकत, शक्ति होती है, ऊर्जा होती है, उसी के अनुसार शंख भी बजता है। अपने आप शंख नहीं बजता है, इसलिए जो जैसा था उसने अपने अपनी शक्ति के अनुसार शंखों की गर्जना की। सज्जनों, आगे चलेंगे। अनंत विजय राजा, अनंत विजय नाम के उस शंख को, अनंत विजयं राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणि पुष्पकौ। सामान्य अर्थ है, अनंत विजय नामक शंख को क्या हुआ, कुंती पुत्रो युधिष्ठिरा, कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने बजाया। तो कुंती पुत्र युधिष्ठिर का शंख का क्या नाम, अनंत विजय। नकुलः सहदेवश्च, नकुल और सहदेव ने कौन शंख बजाए, सुघोष मणि पुष्पकौ, सुघोष और मणि पुष्पक नामक क्रमशः शंख बजाए। सज्जनों, बताओ संस्कृत कहाँ कठिन है, संस्कृत भाषा कहाँ क्लिष्ट है। इतनी सरल सुगम संस्कृत, सरसा सुगमा और सुंदरी भाषा, और तथापि लोग वे जना वदन्ति कि संस्कृत भाषा क्लिष्टा कठिना अस्ति। तो संस्कृत भाषा कभी कठिन नहीं। संस्कृत भाषा समस्त भाषाओं की जननी अगर है तो वो माँ का स्वरूप धारण करके मातृवत स्नेह करती हुई आगे बढ़ती है, कभी किसी को डराते हुए नहीं बढ़ती है। तो सज्जनों, संस्कृत भाषा का आनंद ही अलग है। मैं यही तो अपने आप के द्वारा ये बनाए गए आशीर्वाद से, इस गीता वाणी के माध्यम से मैंने श्रीमद् भगवद गीता को आपके समक्ष रखने का प्रयास कर रहा हूं। आगे भी थोड़ा सुनिए, वही आगे भी
काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः। इसी प्रकार से काशीराज जो थे, ऐसे धनुष वाले ऐसे पराक्रमी काशीराज ने भी, अरे महारथी शिखंडी ने भी, और भी जो धृष्टद्युम्न में भी, द्रुपद पुत्र क्या कहते हैं अर्थात द्रौपदी के पुत्रों ने भी, सुभद्रा के पुत्र उस अभिमन्यु ने भी, तमाम सारे इन लोगों ने पृथक पृथक शंखों की गर्जना की। क्रमशः श्लोकों को सुनिए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः। सज्जनों, अब आप कहोगे कि इनके शंखों का नाम क्यों नहीं दिया गया? तो सज्जनों देखिए, उस रण क्षेत्र में प्रमुख लोगों के ही नाम गिना करके संजय धृतराष्ट्र ये बताना चाहते हैं कि धृतराष्ट्र कहीं अधिक व्याकुल न हो जाए, क्योंकि उनको संदेश देना है कि रण क्षेत्र में क्या हो रहा है। इसलिए तमाम सारे पूर्व सेनाओं के महारथियों के नाम गिनाकर और शंखों के नाम गिना करके आगे बढ़ना चाहते हैं। इसलिए क्या हुआ, अब आप इस श्लोक सुनिए। काश्यश्च परमेश्वासः शिखंडी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्च पराजितः। ऐसे अपराजित रण क्षेत्र में, अर्थात कभी रण क्षेत्र में जाने के बाद जो पराजित होने वाले नहीं थे, ऐसे तमाम सारे धृष्टद्युम्न और काशीराज और क्या कहते हैं विराट, जाने कितने राजागण उपस्थित होकर शंखों की गर्जना की। द्रुपदो द्रौपदेयाश्च, अरे द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वशः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शंखान् दधमुः पृथक पृथक। सभी ने अलग अलग प्रकार के शंखों को बजाया। अब इसके अतिरिक्त क्या हुआ, जब शंख बजे पूरी सेना में, वहां पर उन क्षेत्र में सघोषो धार्तराष्ट्राणाम सघोषो धार्तराष्ट्राणाम हृदयानि व्यदारयत नभश्च अपृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इस नाना प्रकार के शंखों की गर्जना करने वाले बड़े बड़े महारथियों ने, पराक्रमियों ने जब किया, तो उस रण क्षेत्र में क्या हुआ, पृथ्वी नभ से लेकर आकाश से लेकर पृथ्वी तक, पृथ्वी से लेकर आकाश तक सभी 10 दिशाओं में क्या हुआ, उन धृतराष्ट्र के पुत्रों ने जब शंख बजाए तो हृदयानि व्यदारयत, सभी के हृदय विदीर्ण हो गए, अर्थात सभी के हृदय में भयंकरता पैदा हो गई कि क्या हुआ, रण क्षेत्र तो वास्तव में रण क्षेत्र है। आइए आगे चलें और आपको हम बताते चलें कि एक जो अब अग्रिम श्लोक हम पढ़ने जा रहे हैं, बहुत ही कोई विशेषण नहीं मैं बता रहा हूँ, न बताने जा रहा हूँ, बड़ा प्रमुख श्लोक है, सुंदर श्लोक है। क्या कहा क्या, जब इन सब के नाम गिनाए जा चुके, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा, अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अथ अर्थात इस प्रकार से, इसके बाद सज्जनों, अथ का जो ये अव्यय पद है, ये कभी कभी तो प्रारंभ में रखा जाता है और कभी कभी मध्य और अंत में भी रखा जाता है। अथ शब्द जो है वास्तव में ब्रह्म सूचक शब्द है, शुभ सूचक शब्द है, इसलिए इस अव्यय पद को रखते समय शास्त्र की जो परंपरा है। अब क्या हुआ इस प्रस्तुत श्लोक में कि अर्जुन ने जब देखा कि इस प्रकार से सारे हमारे संबंधी लोग डटे हैं,
तो कपित ध्वजा अर्जुन ने, अर्जुन का नाम यहाँ कपित ध्वजा, कपि अर्थात हनुमान, ध्वजे यस्य इति कपित ध्वजा, जिसके ध्वज में पताका में हनुमान हो, विद्यमान हो हनुमान। आय से प्रवृत्त शस्त्र संपाते, शस्त्रों के समूह से युक्त अर्जुन ने अपने धनुष बाण को उठा करके, अरे क्या किया, क्या कहें आपसे, बस अर्ध इस श्लोक की पंक्ति को सुन लीजिए। हृषिकेशं तदा वाक्यम, हृषिकेशम कृष्ण से कहा, क्या कहा, हृषिकेशं तदा वाक्यम इदमाहमहीपते। हृषिकेश अर्थात भगवान कृष्ण से अर्जुन ने यह वाक्य कहते हुए कहा, क्या कहा सज्जनों। अब अग्रिम श्लोक और अग्रिम व्याख्या, अग्रिम अपने गीता वाणी के उद्गार मैं आपको आने वाले समय में, कल सब तो नहीं प्रयोग करना चाहता, आने वाले समय में जो भी समय मिलेगा आप लोगों की सेवा में उपस्थित करूंगा अपने हृदय के उद्गार को। धन्यवाद।